हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को स्प्रिंग बूट विद डेटाबेस करवाया था। डेटाबेस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था डेट इज जेडीबीसी, हाइबरनेट, जेपीए एंड स्प्रिंग डेटा जेपीए। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर आप लोगों को स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अदरवाइज एक ऑप्शन और है कि आप मेरी वेबसाइट पर जाओ, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे फ्री एंड प्रीमियम कोर्सेज विद प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो आप लोगों को फ्री कोर्सेज में स्प्रिंग बूट कोर्स सेलेक्ट कर लेना है और डायरेक्टली आप कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है। आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम लोग स्प्रिंग बूट के थ्रू वेब एप्लीकेशन किस टाइप से डेवलप कर सकते हैं। और ध्यान रखना, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आप लोगों को एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, डेट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी। जैसे ही आप ये वाली डिपेंडेंसी ऐड करोगे, प्रोवाइड करोगे, उसी टाइम पर स्प्रिंग बूट प्रॉपर वेब फोल्डर स्ट्रक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा। तो वेब फोल्डर स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को आज डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। कहां पर हम लोगों को HTML फाइल्स क्रिएट करनी चाहिए, कहां पर CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery फाइल्स क्रिएट करनी है, कहां पर JSP फाइल्स क्रिएट करनी है। तो बहुत डीपली मैं आप लोगों को फोल्डर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम लोग एक लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट वेब एप्लीकेशन। तो डायरेक्टली मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करवा देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहाँ पर मैं STSID ओपन कर लेता हूँ। ओके, और सिंपली मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, सो न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ओके, मैं यहाँ पर एप्लीकेशन का नेम चेंज कर देता हूँ, डेट इज स्प्रिंग बूट वेब ऐप 1 नेम हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, बाकी सारी डिटेल्स हमारे पास एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं वेब एप्लीकेशन। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोगों को स्प्रिंग वेब जो है वो चीज़ चूज करना है और यहाँ पर वेब एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर चेक करते हो तो ये देखो, बिल्ड वेब इंक्लूडिंग रेस्टफुल एप्लीकेशंस यूजिंग स्प्रिंग MVC। दैट मीन्स के इस वाली डिपेंडेंसी के थ्रू, दैट इज स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी के थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीज क्रिएट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, रेस्टफुल वेब सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं, जो मैं आप लोगों को आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, देन यूजेस अपाचे टॉमकैट एज डिफॉल्ट। ध्यान रखना, ये अपाचे टॉमकैट को बाय डिफॉल्ट यूज करता है। ओके, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी जो है वो चीज़ सेलेक्ट कर दी है और डायरेक्टली मैं यहाँ पर फिनिश कर दूंगा। तो हमारे पास यहाँ पर वेब एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ पर pom.xml फाइल के अंदर जाकर चेक करो, यहाँ पर आप लोगों को एक डिपेंडेंसी मिल जाएगी। कौन सी डिपेंडेंसी, डेट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी, जो बेसिकली स्प्रिंग बूट के अंदर वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो ओके, ये हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कुछ पेजेस क्रिएट करने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ HTML फाइल, या फिर मुझे क्रिएट करनी है CSS फाइल, या फिर जावास्क्रिप्ट फाइल, या फिर फॉर एग्जांपल jQuery फाइल। ओके, या फिर जैसे मुझे इमेजेस ऐड करनी है। तो इस टाइप की जितनी भी चीजें होती हैं वो हम लोग कहाँ पर ऐड करते हैं, ध्यान रखना, वो हम लोग ऐड करते हैं डेट इज src/main/resources के अंदर, स्टैटिक फोल्डर के अंदर। हाँ जी, ध्यान रखना, जितनी भी ये फाइल्स हैं, हाँ जी, जितनी भी हमारे पास ये सारी की सारी फाइल्स हैं, ये सभी फाइल्स हम लोग किसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, डेट इज इन स्टैटिक फोल्डर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, स्टैटिक के अंदर सिंपली मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। HTML फाइल यहाँ पर नहीं है, आप अदर पर चले जाओ। ओके, यहाँ पर HTML फाइल आप लोगों को डायरेक्टली दिख रही है। अगर नहीं मिलती है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर HTML लिखोगे, फाइल आप लोगों को यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ index.html एंड डायरेक्टली मैं फिनिश कर देता हूँ।
तो हमारे पास एक index.html फाइल क्रिएट हो जाएगी और सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेट इज वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। ओके ठीक है, और एक काम करो, अब आप डायरेक्टली एक बार एप्लीकेशन को रन करके देखो क्या हमारे पास आउटपुट आ रही है या नहीं। एक बार हम लोग चेक करके देखते हैं। ओके मैं यहाँ पर ब्राउजर ओपन करता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ localhost:8080/ एंटर करो। ओके हमारे पास यहाँ पर आउटपुट जो है वो चीज आ गई है। हाँ जी हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ चुकी है। डेट मीन्स के इंडेक्स पेज हमारे पास डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके बट ये हुआ कैसे, ये एग्जीक्यूट हुआ कैसे? हम लोगों ने सर्वर अभी तक कॉन्फ़िगर किया है? नहीं, सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो चुका है। सर कैसे पता? आप यहाँ पर मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर जाओ, यहाँ पर अगर आप लोग चेक करोगे तो हमारे पास स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब वाली डिपेंडेंसी या फिर जार फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। ओके साथ के साथ यहाँ पर आप लोगों को टॉमकैट वाली जार फाइल भी मिल जाएगी। डेट मीन्स के हमारे पास टॉमकैट सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो चुका है। और जैसे ही हम लोग हमारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, ध्यान रखना उसी टाइम पर हमारे पास यहाँ पर देखो, हाँ जी यहाँ पर देखो वो बोल रहा है कि टॉमकैट इनिशियलाइज्ड विद पोर्ट 8080। देन यहाँ पर वो बोल रहा है डेट इज स्टार्टिंग सर्विस टॉमकैट। उसने टॉमकैट को स्टार्ट कर दिया है और उसने यहाँ पर टॉमकैट को 8080 पोर्ट नंबर पर स्टार्ट कर दिया। डेट मीन्स के ऑटोमेटिकली टॉमकैट एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। हम लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है, हम लोगों को खुद से या फिर मैनुअली कॉन्फ़िगर करने की नीड नहीं है। ओके ठीक है, और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी जार फाइल्स है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर जैक्सन वाली जार फाइल्स भी मिल रही हैं जो बेसिकली एपीआईज के लिए काम आती है। तो ये वाली चीज़ें मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा। ओके तो डायरेक्टली हमारे पास HTML फाइल जो है वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है। अच्छा सर मुझे अगर CSS फाइल क्रिएट करनी है फिर क्या मैं इसी के अंदर क्रिएट कर सकता हूँ? हाँ जी डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। आप एक काम कर दो, आप यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर दो, किसके नेम से? CSS के नेम से, और उसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक CSS फाइल क्रिएट कर देते हैं। ये देखो ये रही CSS फाइल, आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो datastyle.css। ओके ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैं कोई भी एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ। ओके बॉडी बीजी जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज बैकग्राउंड कलर एक्वा, मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके तो हमारे पास एक CSS फाइल क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर एक क्लास आ गई है। अब मैं इस CSS फाइल को यहाँ पर जाकर लिंक कर दूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा लिंक रियल इक्वल्स टू स्टाइल शीट। देन मैं प्रोवाइड कर देता हूँ href इक्वल्स टू CSS फोल्डर का नेम एंड देन style.css हमारे पास फाइल का नेम आ जाएगा। एंड बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पर क्लास प्रोवाइड करेंगे डेट इज कौन सी क्लास है हमारी? हाँ जी बॉडी बीजी। देखना डॉट अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो क्लास होती है। ओके तो आप लोगों को थोड़ी सी CSS के बारे में पता होना चाहिए। ओके ठीक है, तो अब हम लोग दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमारे पास अब की बार बैकग्राउंड कलर जो है वो लग जाएगा या नहीं। आप एग्जीक्यूट करो। ओके डेट मीन्स के हमारे पास CSS यहाँ पर प्रॉपरली अप्लाई हो रही है। पॉइंट क्लियर है चीज? ओके तो ये है हमारे पास हम लोग किस टाइप से HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके ठीक है, सेम अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक JS के नेम से एक फोल्डर क्रिएट कर दो इसी टाइप से, और उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट फाइल्स बना दो। इमेजेस के लिए भी इमेजेस फोल्डर बनाओ और उसके अंदर इमेजेस आप प्रोवाइड कर दो। ठीक है, अब सर मुझे यहाँ पर एक पेज और क्रिएट करना है, जैसे कॉन्टेक्ट अस का एक पेज क्रिएट करना है और मैं चाहता हूं कि वो इंडेक्स पेज से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस पेज पर चला जाए, तो कैसे बनेगा? हाँ जी सिंपली आप यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर दो, एक और आप HTML फाइल यहाँ पर क्रिएट कर दो जिसका नेम आप प्रोवाइड कर दो डेट इज contactus.html के नेम से। ओके और मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज जैसे मैंने कर दिया कॉन्टेक्ट स्मार्ट प्रोग्रामिंग और यहाँ पर मैं मेरा फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ।
ओके, ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस पेज बन गया। आप चाहो तो यहाँ पर भी लिंक करवा दो। ओके, लिंक रियल इक्वल्स टू स्टाइल शीट, देन href के अंदर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ css/style.css एंड बॉडी के अंदर मेरे पास यहाँ पर क्लास आ जाएगी। कौन सी क्लास? दैट इज बॉडी बीजी। ओके, तो मैंने सिंपली यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस पेज बना दिया। अब मैं इंडेक्स पेज से उस पेज पर जाना चाहता हूँ, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर href टैग का यूज कर लेंगे। हाँ जी, हम लोग यहाँ पर a टैग का यूज कर लेंगे और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कॉन्टेक्ट अस एंड हाइपर लिंक के अंदर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं उसका पाथ, दैट इज contactus.html। ओके, ठीक है। अब अगेन आप इसको एग्जीक्यूट करके देखो, क्या हम लोग इंडेक्स पेज से कॉन्टेक्ट अस पेज पर जा सकते हैं? आप क्लिक करो। ओके, गुड, हमारे पास कॉन्टेक्ट अस पेज भी यहाँ से ओपन हो रहा है। ओके, तो इतना पार्ट हमारे पास प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है तो हम लोग किस टाइप से जा सकते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने अभी तक सिंपल स्टैटिक पार्ट किया है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा डायनामिक पार्ट यूज करते हैं। डायनामिक पार्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे डायनामिक पार्ट के लिए, हाँ जी, डायनामिक पार्ट के लिए आप लोगों को यूज करना पड़ेगा कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, जैसे JSP का हम लोग यूज कर लेते हैं। देन हम लोग यहाँ पर बैकएंड के लिए ऑब्वियसली स्प्रिंग बूट का हम लोग यूज करेंगे। एंड डेटाबेस के लिए हम लोग यहाँ पर किस चीज का यूज करेंगे? दैट इज स्प्रिंग डेटा JPA। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले कि सर JSP पेज हम लोग कहाँ पर क्रिएट करेंगे। हाँ जी, ध्यान रखना, JSP पेज हम लोग क्रिएट करते हैं सारसी के अंदर। मेन फोल्डर है, मेन के अंदर आप एक और फोल्डर क्रिएट कर दो वेब ऐप के नेम से, और उसके अंदर एक और फोल्डर आप क्रिएट कर दो व्यूज के नेम से, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देते हैं किसके नेम से? दैट इज JSP। बट JSP जो है वो स्प्रिंग बूट खुद से प्रोवाइड नहीं करता, हम लोगों को खुद से ही फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक फाइल ले लेता हूँ। इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल register.jsp। ओके, तो ओके, ये इसने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में ओपन कर दिया है। हाँ जी, देखो, इसने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ओपन नहीं किया क्योंकि वो मेरे इसमें लिंक है। आप चाहो तो यहाँ पर ओपन विद टेक्स्ट एडिटर करके आप डायरेक्टली यहाँ पर भी ओपन उसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, और यहाँ पर मैं ये वाला पार्ट जो है, जो बेसिक सिंटेक्स है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, गुड। तो हमारे पास यहाँ पर एक register.jsp पेज क्रिएट हो जाएगा। ओके, हालांकि ये देखो, ये यहाँ पर प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं करवा रहा। ध्यान रखना यहाँ पर स्प्रिंग बूट जो है वो डायरेक्टली JSP को सपोर्ट नहीं करता, इसी वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, क्या बोल रहा हूं मैं? स्प्रिंग बूट जो है वो डायरेक्टली JSP को सपोर्ट नहीं करता। क्लियर है जी सबको? तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर टैग्स के ऑप्शन प्रॉपरली नहीं आ रहे। आप लोग चाहो तो यहाँ पर उसको क्रिएट कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो आप चाहो तो यूज कर लो, या फिर एडिटर, आप कोई भी दूसरा एडिटर आप लोग यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पार्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं एक टाइटल जो है वो चीज़ क्रिएट कर देता हूँ, जैसे H फॉर रजिस्टर हेयर में यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे टैग्स प्रॉपरली नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं, ये प्रॉपरली प्रोवाइड करता रहेगा। ओके, और मैंने यहाँ पर एक फॉर्म प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, देन फॉर्म के अंदर अब हम लोग यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर कुछ टेक्स्ट फील्ड्स प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे नेम के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट। देन मैं यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, दैट इज नेम। ओके, एंड ब्रेक टैग मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, मैं यहाँ पर 3-4 चीज़ें प्रोवाइड कर देता हूँ, दैट इज नेम, ईमेल, देन पासवर्ड, एंड देन हमारे पास आ जाएगा दैट इज फोन नंबर। ओके, देन यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो दैट इज ईमेल, देन पासवर्ड के लिए आप
इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह पर पासवर्ड यूज करोगे। ओके, पासवर्ड मैंने प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज फोन नंबर। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है। फॉर्म के अंदर आप यहाँ पर एक्शन प्रोवाइड कर दो और यहाँ पर आप मेथड प्रोवाइड कर दो, जैसे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ पोस्ट। ओके, तो अब सबसे पहले तो सर बात ये आती है कि मुझे यहाँ पर इंडेक्स पेज से जाना है रजिस्टर पेज पर, तो वो हम लोग कैसे जाएंगे? हाँ जी, ध्यान करो, मैं यहाँ पर ब्रेक टैग प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं सिंपली प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज रजिस्टर। ओके, और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज रजिस्टर। ठीक है, ओके, रजिस्टर कर दो या फिर REG पेज कर दो, वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी यहाँ पर URL जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब चेक करके देखते हैं सर क्या ये यहाँ पर डायरेक्टली पेज ओपन कर देगा। हाँ जी, ये देखो, मैं अगर यहाँ पर जैसे मैं डायरेक्टली HTML पार्ट प्रोवाइड कर रहा था, मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ register.jsp, क्या ये डायरेक्टली JSP पेज ओपन कर देगा? आप एक बार रन करके देखो, क्या ये डायरेक्टली JSP पेज ओपन कर देगा? हाँ जी, रजिस्टर पर आप क्लिक करो, नहीं, जबकि वो कॉन्टेक्ट अस पेज को ओपन कर रहा है। तो ध्यान रखना, JSP पेजेस हम लोग कभी भी डायरेक्टली इस टाइप से ओपन नहीं करते, हम लोग यहाँ पर कुछ और नेम प्रोवाइड करते हैं, जैसे REG पेज मैंने प्रोवाइड कर दिया। और अब हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे कंट्रोलर। हाँ जी, हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे कंट्रोलर। तो in.sp.main के ऊपर राइट क्लिक करके क्लास आप क्रिएट कर दो दैट इज माई कंट्रोलर के नेम से। किस पैकेज के अंदर? in.sp.main.controllers पैकेज के अंदर। ओके, अब सर ये कंट्रोलर क्या है? मैंने आप लोगों को ये स्प्रिंग एप्लीकेशन के अंदर भी बताया हुआ, आप ये वाली वीडियो एक बार जरूर चेक कर लेना। ओके, कंट्रोलर क्या होता है? हाँ जी, कंट्रोलर एक एनोटेशन होता है। पहले मैं यहाँ पर कंट्रोलर एनोटेशन का यूज कर देता हूँ। हाँ जी, कंट्रोलर एक एनोटेशन होता है जो बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए काम आता है। डेट मीन्स के जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी, HTTP रिक्वेस्ट जनरेट होगी और मैं उस रिक्वेस्ट को इसके थ्रू, मतलब कंट्रोलर के थ्रू मैं यहाँ पर हैंडल कर लूंगा। ओके, तो हैंडल कैसे करेंगे? हम लोग सिंपली यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर देंगे, जैसे पब्लिक स्ट्रिंग ओपन रजिस्ट्रेशन पेज। ओके, और यहाँ पर मैं उसको डायरेक्टली बोल देता हूँ कि भाई आपको यहाँ पर रजिस्टर वाला पेज, हाँ जी, जो हमारे पास ये register.jsp पेज है, रजिस्टर पेज आप लोगों को ओपन करना है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास ये किस टाइप की रिक्वेस्ट सेंड करेगा? डेट इज गेट टाइप की। तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज गेट मैपिंग, और इसके अंदर मैं ये वाला नेम कॉपी करूंगा REG पेज और प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमारे पास ये कंट्रोलर, हाँ जी, ये वाला कंट्रोलर जो है ये गेट रिक्वेस्ट को, गेट HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है और वो डायरेक्टली रजिस्टर पेज को ओपन कर देगा। बट क्या ये डायरेक्टली ओपन कर देगा? हाँ जी, अगेन क्या ये डायरेक्टली ओपन कर सकता है? एक बार आप यहाँ पर इसको रन करके देखो, क्या ये ओपन करेगा? चेक करके देखते हैं हम लोग। रजिस्टर पर आप क्लिक करो, नहीं, ओपन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे यहाँ पर व्यू रिजॉल्वर प्रोवाइड करना पड़ेगा। व्यू रिजॉल्वर, अगेन मैंने आप लोगों को स्प्रिंग वेब मॉड्यूल के अंदर ये चीज प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। ओके, एक बार आप लोग वीडियो जरूर देख लेना। तो ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पर व्यू रिजॉल्वर प्रोवाइड करूंगा, किसके थ्रू? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर। सिंपली हम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करना है डेट स्प्रिंग डॉट MVC डॉट व्यू डॉट प्रीफिक्स, जिसके अंदर मैं यहाँ पर फोल्डर का नेम प्रोवाइड कर दूंगा, एंड स्प्रिंग डॉट MVC डॉट व्यू डॉट सफिक्स, जिसके अंदर मैं यहाँ पर डॉट JSP प्रोवाइड कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पर प्रीफिक्स एंड सफिक्स प्रोवाइड करना है। ओके, ठीक है, अब अगेन आप इसको रन करके देखो, क्या ये एग्जीक्यूट होगा? हाँ जी, बैक करो, रिफ्रेश करो, रजिस्टर पर आप क्लिक करो। ओके, ये एरर प्रोवाइड नहीं कर रहा, बट यहाँ पर इसने डाउनलोड कर दिया, ये देखो। डेट मीन्स के सर ये चल तो रहा है बट ये JSP पेज को डाउनलोड कर रहा है।
ये जेएसपी पेज को डाउनलोड कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग बूट जो है वो डायरेक्टली जेएसपी को सपोर्ट नहीं करता। तो हम लोगों को यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी डिपेंडेंसी? दैट इज टॉमकैट जैस्पर डिपेंडेंसी। ओके तो ठीक है सर, मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर लेता हूँ दैट इज टॉमकैट जैस्पर डिपेंडेंसी मेवन। ओके ये देखो हमारे पास डिपेंडेंसी है। आप यहाँ पर कोई भी वर्जन वैसे चूज कर सकते हो। ओके बट ये वाला वर्जन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा यूज हो रखा है, तो मैं इसी को डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर जाकर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके तो पेस्ट कर दिया है मैंने। यहाँ पर जाकर आप इसको प्रॉपरली अलाइन कर दो। ओके ठीक है, टॉमकैट जैस्पर डिपेंडेंसी, ठीक है, सेव कर दो, कंट्रोल एस, और अगेन आप यहाँ पर इसको रन करके देखो। तो रन कर दिया है मैंने। मैं यहाँ पर आता हूँ और हम लोग हमारी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। तो ये देखो हमारे पास अब की बार जेएसपी पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। मैंने यहाँ पर बटन नहीं बनाया, ठीक है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक बटन भी क्रिएट कर देता हूँ दैट इज इनपुट टाइप सबमिट, देन वैल्यू मैं प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज रजिस्टर। ओके तो ठीक है, सेव कर दिया मैंने और यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन आप चाहो तो इसको रन करके देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर बटन भी आ जाएगा। ओके ठीक है सर, तो मेरे पास यहाँ पर एक रजिस्टर पेज क्रिएट हो चुका है। ओके अब मुझे रजिस्टर करना है। सर मैं ये चाहता हूँ कि सारी की सारी वैल्यूज मेरी डेटाबेस के अंदर चली जाए बाय यूजिंग, हाँ जी, दैट इज बाय यूजिंग स्प्रिंग डेटा जेपीए। स्प्रिंग डेटा जेपीए के थ्रू मैं चाहता हूं कि वैल्यूज मेरी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लोगों को डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी डिपेंडेंसीज? हाँ जी, हम लोगों को यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी दैट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए, एंड सेकंड हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा माई सीक्वल कनेक्टर जे। ओके तो यहाँ पर तो वो नहीं दिखा रहा, आप सिंपली यहाँ पर या तो यहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हो, या फिर एक और इजी वे है, मैं यहाँ पर स्प्रिंग इनिशियलाइजर ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डिपेंडेंसी कर देता हूँ जैसे माई सीक्वल। ओके और यहाँ पर एक और कर दो दैट इज स्प्रिंग डेटा जेपीए। आप ये दोनों डिपेंडेंसीज ऐड कर दो। एक्सप्लोर पर आप क्लिक करो तो ये यहाँ पर डायरेक्टली दोनों डिपेंडेंसीज आप लोगों को डिस्प्ले करवा देगा। ये देखो। ओके तो ये थोड़ा सा इजी है, ठीक है, आप लोग जस्ट यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर जाकर आप उसको कर दो पेस्ट। तो ये देखो जी, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके और आप चाहो तो यहाँ पर कमेंट क्रिएट कर सकते हो। ओके कमेंट के अंदर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो दैट इज डेटाबेस डिपेंडेंसीज। ओके ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल एफ मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया, एस कंट्रोल एस कर दो, सेव कर दो। तो हमारे पास स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए एंड माई सीक्वल कनेक्टर जे डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। ओके ठीक है, अब मुझे कोडिंग पार्ट करना है। कोडिंग पार्ट हम लोग कैसे करेंगे? हाँ जी, मुझे यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले एक एंटिटी क्लास क्रिएट कर देता हूँ। तो एंटिटी क्लास हम लोग इसी पैकेज के अंदर एक और न्यू क्लास क्रिएट कर देंगे यूजर के नेम से, और मैं पैकेज का नेम प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज in.sp.main.entities। ठीक है, और यहाँ पर मैं चार चीजें प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, देन प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड एंड प्राइवेट स्ट्रिंग फोन नंबर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके अब यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना, आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे हो स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए। हाँ जी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए, और ये इंटरनली हाइबरनेट को यूज करेगा। हाँ जी, ये देखो, ये इंटरनली हाइबरनेट को यूज करेगा। जब ये हाइबरनेट को यूज करेगा तो भाई हाइबरनेट के केस में हम लोगों को यहाँ पर एक आईडी क्रिएट करना जरूरी है। हाँ जी, आईडी क्रिएट करना जरूरी है। ओके
तो ठीक है, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर दी हैं और इनके लिए मैं यहाँ पर गेटर एंड सेटर मेथड्स क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पर कुछ एनोटेशंस का यूज कर देता हूँ जो मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं एंटिटी एनोटेशन का यूज कर दूंगा एंड टेबल में यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देन हमारे पास आईडी आ जाएगा। देन यहाँ पर जनरेटेड वैल्यू के अंदर स्ट्रेटेजी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैं प्रोवाइड कर दूंगा एंड एट लास्ट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा कॉलम। ओके, देन मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा डेट इज अगेन कॉलम, देन अगेन कॉलम और यहाँ पर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज कॉलम। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर प्रॉपरली एनोटेशंस प्रोवाइड कर दिए। एंटिटी, टेबल, आईडी, जनरेटेड वैल्यू एंड कॉलम, ये सारे एनोटेशंस क्या काम करते हैं ये मैंने आप लोगों को पहले ट्यूटोरियल के अंदर बहुत डीपली एक्सप्लेन किए हुए हैं। एक बार आप लोग वीडियो जरूर देख लेना। ओके, तो एनोटेशंस जो है वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हम लोगों को यहाँ पर एक कस्टम रिपोजिटरी इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगेन आप जाओ मेन पैकेज पर राइट क्लिक करके एक इंटरफेस आप ले लो और यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो डेट इज यूजर रिपोजिटरी और पैकेज का नेम आप प्रोवाइड कर दो अगेन REPOSITORIES रिपोजिटरीज के नेम से। ओके, फिनिश कर दो और मैं यहाँ पर सिंपली इसको एक्सटेंड्स करवा देता हूँ किससे, डेट इज JPA रिपोजिटरी इंटरफेस से। अगेन ये भी पार्ट मैंने पहले बताया हुआ है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर एंटिटी क्लास प्रोवाइड कर देंगे और हमारी आईडी जो है वो हमारी किस में है, हाँ जी डेट इज एन इंट, तो मैं यहाँ पर इंटीजर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल एक रिपोजिटरी क्लास, कस्टम रिपोजिटरी क्लास क्रिएट हो जाएगी। ओके, और इसके अंदर जितने भी हमारे पास CRUD ऑपरेशन वाले मेथड्स हैं वो सभी मेथड्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये देखो। ओके, अब मुझे यहाँ पर एक सर्विस लेयर क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ जी, मुझे यहाँ पर एक सर्विस लेयर भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्लास आप प्रोवाइड कर दो जिसके अंदर आप प्रोवाइड कर दो डेट इज यूजर सर्विस और यहाँ पर मैं सर्विसेज के नेम से एक पैकेज क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो पहले एक इंटरफेस बना दो फिर जाकर आप उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेड क्लास बना दो, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो जैसे इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं वैसे ही मैं कर देता हूँ। तो एक काम करो, इसको आप इंटरफेस बना दो। ठीक है, और इस इंटरफेस के लिए हम लोग एक इम्प्लीमेंटेड क्लास बना देंगे बाद में। ओके, तो ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक मेथड क्रिएट कर देते हैं डेट इज पब्लिक वॉइड रजिस्टर यूजर के नेम से और इसको मैं बोल देता हूं भाई आपको यूजर एंटिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो बूलियन वैल्यू मैं यहाँ पर रिटर्न करवा दूंगा। ओके, और इसके लिए हम लोग एक इम्प्लीमेंटेड क्लास अब क्रिएट कर देते हैं डेट इज यूजर सर्विस IMPL। तो मैंने यहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेड क्लास क्रिएट कर दी है। ओके, जो बेसिकली यहाँ पर यूजर सर्विस को इम्प्लीमेंट करेगा और मैं मेथड को ओवरराइड कर दूंगा। ओके, गुड। ठीक है, और यहाँ पर अब हम लोग क्या काम करेंगे, बेसिकली यूजर रिपोजिटरी जो है इसका हम लोग रेफरेंस क्रिएट कर देंगे और मेथड्स को कॉल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ डेट इज यूजर रिपोजिटरी के नेम से। ओके, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ऑटो वाइल्ड। ओके, साथ के साथ ध्यान रखना यहाँ पर आप लोगों को @सर्विस एनोटेशन का यूज करना जरूरी है। ओके, और यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव, मैं डायरेक्टली यहाँ पर सेव मेथड का यूज कर लूंगा। जो यहाँ पर मांग रहा है एंटिटी मैं यूजर एंटिटी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब ये बूलियन में वैल्यू रिटर्न करना चाहता है तो आप एक काम कर दो, आप यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक प्रोवाइड कर दो। यहाँ पर आप रिटर्न करवा दो डायरेक्टली ट्रू,
अदरवाइज सॉरी एल्स नहीं, यहाँ पर कैच ब्लॉक आएगा, तो कैच ब्लॉक मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, और यहाँ पर आप रिटर्न करवा दो फॉल्स, दैट्स इट। कि भाई अगर हमारे पास वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया तो ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो फॉल्स वैल्यू वो रिटर्न कर देगा, दैट्स इट। तो हमारे पास यूजर जो है वो सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ओके, अब आप आ जाओ कंट्रोलर पार्ट पर। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, हाँ जी, जो हमारे पास register.jsp पेज है, मैं यहाँ पर एक्शन के अंदर प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे REG फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, REG फॉर्म ये किस टाइप का है, डेट इज मेथड कौन सा है, पोस्ट। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज पब्लिक स्ट्रिंग सबमिट SUBMIT सबमिट रजिस्टर फॉर्म। ओके, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज पोस्ट मैपिंग, जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया REG फॉर्म। ओके, ठीक है, और यहाँ पर मैं अभी के लिए कुछ भी इस टाइप से एम्प्टी वैल्यू में प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि सर जो भी वैल्यूज मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूं, हाँ जी, जो भी वैल्यूज मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, वो वाली वैल्यूज डायरेक्टली मेरी यूजर एंटिटी के अंदर स्टोर हो जाए। तो ये चीज हम लोग कैसे करेंगे, हाँ जी, यहाँ पर मेरे पास स्पेलिंग मिस्टेक है भाई, मैं यहाँ पर फॉर्म कर देता हूँ। ओके, फॉर्मेट। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि सर जैसे ही मैं यहां पर रजिस्टर बटन पर क्लिक करूं, जो भी यूजर ने डिटेल्स यहां पर प्रोवाइड की होगी, दैट इज नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, जो भी यूजर ने नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर प्रोवाइड किया होगा, वो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाए। क्योंकि यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर भी तो हमारे पास नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड फोन नंबर है, और ये वाली जो एंटिटी क्लास है ये हम लोगों ने इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग ही तो बनाया है। ओके, तो मैं ये चाहता हूं जैसे ही रजिस्टर बटन पर मैं क्लिक करूं, ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाए। तो कुछ नहीं करना, देखो कितना सिंपल है। हाँ जी, मैं क्या काम करूंगा, मैं ये चीज कर दूंगा कि जैसे ही मैं इंडेक्स पेज से रजिस्ट्रेशन पेज पर जाऊंगा, हाँ जी, जैसे ही मैं यहां पर लिंक पर क्लिक करूंगा, वो सबसे पहले जाएगा कंट्रोलर पर, जहां पर वो इस वाले URL को, डेट इज REG पेज URL को मैप करेगा और वो चला जाएगा रजिस्टर पेज पर। तो सिंपली आपको सिर्फ एक काम करना है, सर आप यहां पर मॉडल के थ्रू यूजर ऑब्जेक्ट सेंड करवा दो, दैट्स इट। हाँ जी, तो मैं यहां पर क्या काम करूंगा, एक मॉडल ऑब्जेक्ट मैं यहां पर क्रिएट कर दूंगा, और मॉडल के अंदर मैं यहां पर एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा, डेट इज यूजर। हाँ जी, यहां पर हमारे पास क्या नेम आ जाएगा, डेट इज यूजर, और यहां पर मैं यूजर का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ जी, मैं यहां पर यूजर एंटिटी, ये देखो, इस यूजर एंटिटी का मैं यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। उसके लिए मैंने कुछ भी नेम यहां पर प्रोवाइड कर दिया। तो ये वाला जो यूजर ऑब्जेक्ट है ये ऑटोमेटिकली हमारा रजिस्टर पेज पर चला जाएगा, और उसका नेम क्या रहेगा, डेट इज यूजर। तो वो यूजर ऑब्जेक्ट हमारा चला जाएगा रजिस्टर पेज पर, और जैसे ही मैं रजिस्टर बटन पर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली देखो, ऑटोमेटिकली मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज जो यूजर ने प्रोवाइड की है वो ऑटोमेटिकली इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देगा, दैट्स इट। ओके, अब इस यूजर ऑब्जेक्ट को जिसका नेम क्या है, यूजर, मैं उस ऑब्जेक्ट को यहां पर जाकर फेच कर दूंगा। हाँ जी, मैं यहां पर जाकर फेच कर दूंगा, जिसके लिए मैं यहां पर यूज कर लूंगा डेट इज मॉडल एट्रीब्यूट, और मॉडल एट्रीब्यूट के अंदर मैं यही सेम नेम प्रोवाइड कर दूंगा, और ये किस में वैल्यू प्रोवाइड करेगा, डेट इज यूजर में ये वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, दैट्स इट। अब मेरे पास यूजर ऑब्जेक्ट जो है वो आ चुका है। इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हैं, जो भी यूजर यहाँ पर प्रोवाइड करेगा तो वो ऑटोमेटिकली इनके अंदर स्टोर हो जाएगी। आईडी हम लोगों को खुद से स्टोर करवाने की नीड नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, दैट्स इट। अब मैं इस यूजर ऑब्जेक्ट को लेकर चला जाऊंगा हमारे यूजर सर्विस IMPL क्लास पर। तो मैं डायरेक्टली ये वाला मेथड कॉल कर दूंगा।
क्योंकि वो यहाँ पर यूजर ऑब्जेक्ट मांग रहा है, मेरे पास यूजर ऑब्जेक्ट है, तो मैं इस वाले मेथड को कॉल कर दूंगा और वो मेथड मतलब ये वाला मेथड डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस के अंदर सेव कर देगा। तो आपको ये वाला मेथड कॉल करना है यूजर सर्विस IMPL का, रजिस्टर यूजर मेथड कॉल करना है कहां पर, कंट्रोलर पर। तो आप यहां पर एक काम कर दो, आप यहां पर प्राइवेट यूजर सर्विस का आप यहां पर रेफरेंस क्रिएट कर दो और आप इसको कर दो ऑटो वायर्ड। ओके, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऑब्जेक्ट इंजेक्ट हो जाएगा। किसका ऑब्जेक्ट, यूजर सर्विस IMPL का ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि मैंने यहां पर @सर्विस लगाया हुआ है, तो स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। और अब मैं यहां पर यूजर सर्विस, हाँ जी, यूजर सर्विस डॉट रजिस्टर यूजर मेथड को कॉल कर दूंगा, जिसके अंदर हमारा यूजर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दैट्स इट। अब ये हमारा ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर वैल्यू स्टोर कर देगा, पूरा यूजर ऑब्जेक्ट स्टोर कर देगा। स्टोर करने के बाद ये वाला मेथड बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पर उसको बूलियन के अंदर स्टोर कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर इफ कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा कि अगर हमारे पास स्टेटस ट्रू है, हाँ जी, अगर हमारे पास स्टेटस ट्रू है तो वो एक काम और कर देगा, वो यहाँ पर सक्सेस या फिर एरर मैसेज प्रोवाइड कर देगा। तो मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज सक्सेस मैसेज, और वो यहाँ पर बोल देगा डेट इज यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, अदरवाइज वो यहाँ पर बोल देगा डेट इज मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, एरर मैसेज वो जनरेट करवा देगा और वो यहाँ पर एरर मैसेज प्रोवाइड कर देगा डेट इज यूजर नॉट रजिस्टर्ड ड्यू टू सम एरर। दैट्स इट। और मैं उसको रिडायरेक्ट करवा दूंगा उसी पेज पर, कौन से पेज पर, डेट इज रजिस्टर पेज पर। दैट्स इट। ओके, तो हमारे पास डेटाबेस के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। दोबारा फिर समझो, ये मेरे पास इंडेक्स पेज है, ठीक है। इंडेक्स पेज से मैंने यहाँ पर रजिस्टर हेयर URL पर क्लिक कर दिया, तो ये हमारे पास एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी, रिक्वेस्ट पेज। देन रिक्वेस्ट पेज हमारे पास ये रहा। ओके, यहाँ से मैं जाऊंगा रजिस्टर पेज पर, बट मैं एक यूजर एंटिटी का ऑब्जेक्ट भी साथ लेकर जाऊंगा, ठीक है, जिसका नेम यूजर रहेगा। ओके, तो ये चला जाएगा रजिस्टर पेज पर। रजिस्टर पेज पर यूजर सारी की सारी वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, रजिस्टर बटन पर क्लिक करेगा। जैसे ही रजिस्टर बटन पर क्लिक करेगा REG फॉर्म जो हमारे पास URL है वो कॉल हो जाएगा। देन जैसे ही वो कॉल होगा मैं यहाँ पर यूजर ऑब्जेक्ट को कॉल करवा दूंगा, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यू स्टोर हो जाएंगी और यहाँ पर यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू गेट हो जाएंगी, ठीक है। मैं उस यूजर ऑब्जेक्ट को सेंड करवा दूंगा हमारे सर्विस लेयर पर, जो हमारे पास एक मेथड है रजिस्टर यूजर। तो हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर यूजर मेथड है जिसकी इंप्लीमेंटेशन ये रही। तो यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर यूजर मेथड जो है वो कॉल हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोगों ने यूजर रिपोजिटरी, हाँ जी, यूजर रिपोजिटरी, ये देखो एक कस्टम रिपोजिटरी क्लास है, इसके बहुत सारे मेथड है जो CRUD ऑपरेशन मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हमारे पास सेव मेथड भी है, ये देखो। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव मेथड हमारा कॉल हो जाएगा और सेव मेथड कॉल हो जाएगा, यूजर ऑब्जेक्ट वो डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगा, वो ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मॉडल एट्रीब्यूट मतलब मॉडल के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दिया, की वैल्यू पेयर बोल सकते हैं इनको, और यहाँ पर सक्सेस और एरर मैसेज प्रोवाइड कर दिया और वो चला जाएगा अगेन रजिस्टर पेज पर। अब रजिस्टर पेज पर मैं क्या काम करूंगा, अगेन इन्हीं दोनों को मतलब सक्सेस मैसेज और एरर मैसेज को मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग सक्सेस मैसेज और एरर मैसेज प्रिंट कैसे करेंगे, हाँ जी, यहाँ पर हम लोग एरर मैसेज एंड सक्सेस मैसेज कैसे प्रिंट करेंगे, बाय यूजिंग JSTL। तो अगेन मैं यहाँ पर एक काम और करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपली JSTL मेवन डिपेंडेंसी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, हाँ जी। तो JSTL वाला पार्ट आप कॉपी करो, देन यहाँ पर जाकर आप उसको पेस्ट कर दो। ओके, तो मैं यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, गुड।
और यहाँ पर आप चाहो तो प्रोवाइड कर दो डेट इज JSTL डिपेंडेंसी, ओके, और सेव कर दो। ठीक है, गुड। अब आप आ जाओ अगेन रजिस्टर पेज पर। यहाँ पर अब हम लोग क्या काम करेंगे, JSTL का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग इफ कंडीशन का प्रोवाइड करेंगे कोर टैग। हाँ जी, C मीन्स कोर, ठीक है, तो C:if मैं प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ पर आप उसको क्लोज भी कर दो, ओके। और इसको हम लोग फिर यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट के अंदर मतलब टेस्ट के अंदर हम लोग कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि भाई अगर हमारे पास सक्सेस मैसेज, हाँ जी, ये जो सक्सेस मैसेज है ये कौन से वाला सक्सेस मैसेज है, डेट इज दिस वन। अगर हमारे पास सक्सेस मैसेज जो है वो एम्प्टी नहीं है, हाँ जी, समझो ये चीज, अगर हमारे पास सक्सेस मैसेज एम्प्टी नहीं है तो फिर वो सक्सेस मैसेज को प्रिंट कर देगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर H4 टैग के अंदर मैं यहाँ पर हमारा सक्सेस मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, दैट्स इट। और आप चाहो तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, जैसे स्टाइल के अंदर आप यहाँ पर इसका कलर प्रोवाइड कर दो, डेट इज ग्रीन कलर, दैट्स इट। तो ये हमारे पास सक्सेस मैसेज प्रिंट करवा देगा। अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ पर चाहो नहीं, आपको करना पड़ेगा क्योंकि एरर मैसेज भी है, तो मैं यहाँ पर एरर मैसेज के लिए भी सेम टू सेम पार्ट प्रोवाइड कर देता हूँ कि अगर एरर मैसेज एम्प्टी नहीं है तो फिर वो रेड कलर में एरर मैसेज हमारा प्रिंट करवा देगा। बस देखो कितना इजी है। तो हमारे पास जैसे ही यूजर सारी की सारी वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, रजिस्टर बटन पर क्लिक करेगा, वैल्यूज हमारी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और, मुझे डेटाबेस टर्म यूज करते ही एक चीज और याद आ गई है कि भाई डेटाबेस वाली कॉन्फ़िगरेशंस भी तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, यस या नो। तो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन संजी spring.datasource.url, हाँ जी, हम लोग यहाँ पर URL प्रोवाइड कर देंगे jdbc:mysql:/ देन localhost:3306/ देन डेटाबेस नेम, जैसे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ स्प्रिंग बूट MVCDB। आप यहाँ पर कोई भी एक डेटाबेस क्रिएट कर दो, ठीक है। MySQL मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज क्रिएट डेटाबेस दिस वन। देन आप इसी डेटाबेस को यूज कर लो और एक बार आप देखो शो टेबल्स करो, अभी कोई भी टेबल नहीं है, ओके। देन मैं यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यूज़र नेम हमारे पास आ जाएगा डेट इज रूट एंड देन हमारे पास आ जाएगा डेट इज spring.datasource.password हमारे पास अगेन आ जाएगा रूट, दैट्स इट। तो हमारे पास सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं अगेन हमारे प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ क्या ये प्रोग्राम अब की बार एग्जीक्यूट होगा, मतलब क्या हमारी वैल्यूज डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होगी। तो चेक करके देखते हैं हम लोग। देन मैं यहाँ पर हमारा जो पेज है डेट इज localhost:8080/ ओपन कर लेता हूँ, रजिस्टर हेयर पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर देता हूँ, ओके। सो दीपक पवार नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है, देन ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दिया है, देन पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया है, फ़ोन नंबर 6283830308 फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दिया है। रजिस्टर बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं, ओके। वो बोल रहा है डेट इज यूजर नॉट रजिस्टर्ड ड्यू टू सम एरर, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ एरर अकर हो चुकी है, ठीक है, कुछ एरर हमारे पास अकर हो चुकी है। वो बोल रहा है कि भाई आपकी वैल्यू डेटाबेस के अंदर इंसर्ट नहीं हुई, ओके। क्यों नहीं हुई है, हाँ जी, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई टेबल एग्जिस्ट नहीं करती। मैं एक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पर प्रोवाइड करना भूल ही गया, हाँ जी। मैं ये चाहता हूँ कि भाई ऑटोमेटिकली टेबल ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट हो जाए। तो spring.jpa.hibernate ऑटो अपडेट आप प्रोवाइड कर दो एंड spring.jpa.showSQL आप प्रोवाइड कर दो, डेट इज ट्रू, दैट्स इट, ओके। सो दोबारा से आप यहाँ पर रन करो
ओके ठीक है, मैं यहाँ पर रन होने देता हूँ। ठीक है ओके, ये देखो अब की बार उसने यहाँ पर क्यूरी प्रोवाइड कर दिया है, डेट इज क्रिएट टेबल यूजर। डेट मीन्स कि अब हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। ओके, मैं यहाँ पर लोकल होस्ट अगेन ओपन कर लेता हूँ और अगेन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज दीपक पवार, देन deepak@gmail.com, deepak123 एंड फ़ोन नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया 6283830308। रजिस्टर बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। ओके गुड, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। डेट मीन्स के हमारी वैल्यू डेटाबेस के अंदर सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है। शो टेबल्स करो, यूजर टेबल है, जबकि पहले हमारे पास वो एम्प्टी सेट डिस्प्ले करवा रहा था। ओके, अब मैं अगर यहाँ पर करता हूँ डेट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है। अब कोई दूसरी वैल्यू भी एक बार आप यहाँ पर इंसर्ट करके देखो। हाँ जी, मैं यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू इंसर्ट करके देखता हूँ। सो चेक करते हैं हम लोग। ओके, चेक करते हैं हम लोग। रजिस्टर बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। ओके, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, अगेन वो बोल रहा है, अगेन आप यहाँ पर जाओ। ठीक है गुड, हमारे पास सेकंड वैल्यू भी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रही है। डेट मीन्स के सर हम लोग इजीली यहाँ पर डेटाबेस के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन पार्ट जो है वो टोटली कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये था हमारे पास सबसे बेसिक पार्ट के भाई रजिस्ट्रेशन हम लोग यहाँ पर किस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज देखा होगा जी, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं डेट इज बैकएंड पार्ट। जी, यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बैकएंड पार्ट जिसके अंदर कंट्रोलर पार्ट आ रहा है। ठीक है, एंटिटीज हमारे पास आ रही हैं, रिपोजिटरी लेयर हमारे पास आ रही है और सर्विस लेयर हमारे पास आ रही है। ओके ठीक है, देन हमारे पास स्टैटिक फोल्डर है जिसके अंदर, हाँ जी ये देखो स्टैटिक फोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास CSS फोल्डर के अंदर सारी की सारी CSS फाइल्स है। देन HTML फाइल हमारे पास स्टैटिक फोल्डर के अंदर ही आ जाएगी। देन एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर डेटाबेस वाली प्रॉपर्टीज आएंगी। देन हमारे पास वेब ऐप के अंदर व्यूज के अंदर हमारे पास JSP पेज यहाँ पर आ जाएगा और एट लास्ट pom.xml फाइल के अंदर हमारे पास डिपेंडेंसीज आ जाएगी। तो ये प्रॉपरली इंडस्ट्री के अंदर हम लोग इसी टाइप से यूज करते हैं, ध्यान रखो। ओके, तो ये तो था हमारे पास रजिस्ट्रेशन पार्ट के हम लोग किस टाइप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर एक काम और कर देता हूँ सर, मैं यहाँ पर एक और URL जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, मैं यहाँ पर AHREF मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज लॉग इन हेयर, या फिर आप सिंपली यहाँ पर लिख दो डेट इज इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड REGISTERED, इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक हेयर। हाँ जी, इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड देन क्लिक हेयर। ओके, और आप चाहो तो इसको यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हो, वो मर्जी आपकी है, डिजाइनिंग पार्ट आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो लॉगिन पेज। सिमिलरली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और मैं सेम टू सेम हमारे इंडेक्स पेज पर भी प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज, हाँ जी यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज लॉग इन हेयर। हाँ जी, यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज लॉग इन हेयर। ओके ठीक है, तो ये हमारे पास लॉगिन के लिए एक URL पार्ट आ जाएगा। ओके, अब मैं जाता हूँ हमारे कंट्रोलर पार्ट पर। ठीक है, कंट्रोलर पार्ट पर मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ डेट इज पब्लिक स्ट्रिंग ओपन लॉगिन पेज। ओके, देन यहाँ पर आप रिटर्न कर दो डेट इज लॉगिन। देन यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो डेट इज @get mapping, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर कर दिया है डेट इज लॉगिन पेज। ओके, तो ये डायरेक्टली लॉगिन पेज ओपन कर देगा। अब मैं login.jsp पेज भी क्रिएट कर देता हूँ। सो फाइल पर आप क्रिएट कर दो login.jsp। ओके, और मैं यही वाला कोड जो रजिस्ट्रेशन वाला कोड था वही कोड मैं बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ।
ओके, लॉग इन हेयर, ठीक है। और यहाँ से अब हमारे लिए देखो क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। नेम नहीं है नीड, इसको रिमूव कर दो। ईमेल आईडी नीड है, पासवर्ड नीड है, फ़ोन नंबर नीड नहीं है, इसको आप रिमूव कर दो। यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज़ लॉग इन, और यहाँ पर आप कर दो डेट इज़ इफ़ नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हेयर, और यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो डेट इज़ REG पेज। दैट्स इट। देन यहाँ पर एक चीज़ और कर दो, सक्सेस मैसेज आप रिमूव कर दो, क्योंकि जैसे ही वो लॉगिन हो जाएगा मैं प्रोफाइल पेज पर चला जाऊंगा। तो एक काम और कर दो, आप यहाँ पर एक प्रोफाइल पेज भी क्रिएट कर दो। हाँ जी, मैं यहाँ पर profile.jsp पेज भी क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और सिंपली मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज H2 टैग के अंदर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज वेलकम यूजर। दैट्स इट। ओके, तो ये आ गया मेरे पास लॉगिन पेज, ठीक है। यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो डेट इज लॉगिन फॉर्म। ओके, ठीक है, गुड। अब मैं लॉगिन यहाँ पर करना चाहता हूँ। चलो पहले एक काम करो, पहले आप देख लो कि क्या हमारे पास ये सारे के सारे पेजेस ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, एक बार हम लोग चेक करके देख लेते हैं। ओके, सो प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पर रन कर दिया है। यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, लोकल होस्ट आप ओपन करो, रजिस्टर हेयर। ओके, मैंने यहाँ पर अभी index.jsp पेज बनाया है, बट ये ओपन नहीं हुआ था। ओके, तो इंडेक्स पेज हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो दोबारा से एक बार और रन करो, क्योंकि आई थिंक वो उस टाइम पर प्रॉपरली सेव नहीं हुआ होगा, तभी उसने यहाँ पर लॉगिन वाला जो है वो चीज़ डिस्प्ले नहीं करवाया था। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस ओपन हो रहा है, रजिस्टर हेयर, रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो रहा है। इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक हेयर, ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन पेज पर जाता हूँ तब भी लॉगिन पेज ओपन हो रहा है। ओके, दैट मीन्स के हमारे पास प्रॉपरली ये चल रहा है। ठीक है, ये अच्छा वे तो यही रहता है कि आप मेन्यू बार बना दो ऊपर की साइड। ओके, बेस्ट वे तो देखो वही रहता है। ओके, बट चलो कोई इशू नहीं है, हम लोग यहाँ पर अब लॉगिन वाला पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो लॉगिन, देखो लॉगिन के लिए मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि मेरे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच होगा या नहीं होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, देखो जो हमारे पास कस्टम रिपोजिटरी क्लास है, कस्टम रिपोजिटरी क्लास है, इसके अंदर हमारे पास काफी सारे क्यूरी मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, तो फाइंड बाई अगर मैं करता हूं, ये देखो फाइंड बाई अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसके अंदर एक ऑप्शन है फाइंड बाई ईमेल। हाँ जी, मतलब मैं ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग डेटा गेट करवा सकता हूं डेटाबेस से। ठीक है, मैं पासवर्ड अभी मैच नहीं करवा रहा, देखो ये चीज, मैं पासवर्ड मैच नहीं करवा रहा, मैं ईमेल आईडी के थ्रू वैल्यू गेट करवा रहा हूं। अब ईमेल आईडी के थ्रू तो एक ही यूजर गेट होगा, तो लिस्ट को आप रिमूव कर दो, सिर्फ यहां पर रखो यूजर, कि भाई ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग वो यूजर डेटाबेस से यूजर वो गेट करवा देगा। लिस्ट को आप यहां से रिमूव कर दो। ओके, तो यूजर ऑब्जेक्ट वो गेट करवा देगा, किसके अकॉर्डिंग, ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, अब मैं चला जाता हूं हमारे सर्विस इंटरफेस पर। यहां पर आप एक काम कर दो, यहां पर आप प्रोवाइड कर दो पब्लिक वॉइड लॉगिन यूजर, और यहां पर आप उसको बोल दो कि भाई मुझे ईमेल आईडी चाहिए और मुझे पासवर्ड चाहिए। ओके, और साथ के साथ आप उसको ये भी बोल दो कि वो यूजर में वैल्यू रिटर्न कर देगा अगर वो लॉगिन हो जाता है तो। ठीक है, अब आप जाओगे IMPL वाले क्लास पर, यहाँ पर आप उस वाले मेथड को ओवरराइड कर दो। ओके, मेथड मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर फाइंड बाय ईमेल, हाँ जी, ये वाले मेथड को मैं कॉल कर लूंगा। तो कैसे कॉल करेंगे, हाँ जी, सिंपली मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया दैट इज यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ईमेल, मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें यहाँ पर ईमेल आईडी मैं पास करवा दूंगा। ओके, और उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर क्या काम करेगा, यूजर मुझे प्रोवाइड कर देगा, मतलब जो भी ईमेल आईडी मैं प्रोवाइड करूंगा उसके अकॉर्डिंग वो यूजर ऑब्जेक्ट मुझे प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अगर मेरे पास यूजर ऑब्जेक्ट आ गया, ध्यान रखो, अगर मेरे पास यूजर ऑब्जेक्ट आ गया तो ये किस टाइप का यूजर ऑब्जेक्ट है, ये एक तरह से लॉग्ड इन यूजर ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, और मैं यहाँ पर जाकर चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारे पास यूजर ऑब्जेक्ट जो है वो नल है या नहीं है। हाँ जी, नल है या नहीं है। अगर नल नहीं है तो आप एक काम करो, आप उसको रिटर्न करवा दो, रिटर्न करवा दो यूजर ऑब्जेक्ट को, अदरवाइज वो रिटर्न कर देगा नल ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये तो मैंने चेक करवा लिया है ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग, बट सर पासवर्ड मैं कैसे चेक करूंगा। हाँ जी, मैं पासवर्ड कैसे चेक करूंगा। एक काम करो, ये हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है जो डेटाबेस से गेट हुआ है। मतलब ये वो ऑब्जेक्ट रहेगा जो ईमेल आईडी अगर मैच हो गई, ईमेल आईडी अगर मैच हो गई तो प्रॉपर यूजर को वो डेटाबेस से गेट करके इसके अंदर स्टोर करवा देगा। तो ये एक तरह से वैलिड यूजर है। ठीक है, ये एक तरह से मैंने लिख दिया यहाँ पर दैट इज वैलिड यूजर। ये देखो, ये एक तरह से वैलिड यूजर है। ठीक है, या फिर ये बोल दो कि ये यूजर है। ठीक है, जो मर्जी आप टर्म प्रोवाइड कर दो, वो आपकी मर्जी है। लॉग्ड इन यूजर आप प्रोवाइड कर दो, वो नेम है, जो मर्जी आप नेम प्रोवाइड करो। तो ये एक तरह से वैलिड यूजर है, बट मैं इस वैलिड यूजर को रिटर्न तभी करूंगा जब ये पासवर्ड भी इस यूजर के अकॉर्डिंग मैच करेगा। पासवर्ड भी तो मैच करना है। तो आप यहाँ पर एक काम कर दो, आप यहाँ पर एंड कंडीशन प्रोवाइड कर दो और यहाँ पर आप लिख दो कि भाई वैलिड यूजर का जो पासवर्ड है अगर वो मैच हो जाता है किसके अकॉर्डिंग, पासवर्ड के अकॉर्डिंग। हाँ जी, मैंने यहाँ पर यह चीज बोल दिया है भाई, अगर मेरे पास वैलिड यूजर जो है, वैलिड यूजर से पासवर्ड मैं गेट करवा रहा हूं, अगर उसका पासवर्ड जो यूजर ने प्रोवाइड किया उसके इक्वल है तो फिर वो उसको रिटर्न कर देगा, अदरवाइज नहीं करवाएगा। बस देखो कितना इजी है। ओके, तो वैलिड यूजर जो है वो मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है सर, अब ये वैलिड यूजर जो है ये मैं गेट करवा दूंगा यहाँ पर। हाँ जी, ये मैं यहाँ पर जाकर गेट करवा दूंगा। तो यहाँ पर अगेन आप एक मेथड क्रिएट कर दो, डेट इज पब्लिक वॉइड लॉगिन, या फिर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो सबमिट लॉगिन फॉर्म। ठीक है, सबमिट लॉगिन फॉर्म हम लोग यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज पोस्ट मैपिंग। ओके, जिसके अंदर हमारे पास लॉगिन, हाँ जी, लॉगिन फॉर्म हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ पर आप स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दो और यहाँ पर आप रिटर्न करवा दो अभी के लिए एम्प्टी। ओके, और यहाँ पर जाकर मैं मेथड को कॉल करवा दूंगा। कौन से मेथड को, हाँ जी, डेट इज यूजर सर्विस डॉट लॉगिन यूजर, जिसके अंदर वो ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो चीज गेट करवा के लॉगिन यूजर मेथड पर सेंड करेगा। बट क्वेश्चन यही है कि सर ईमेल आईडी और पासवर्ड कहाँ से आएगा। तो अगेन वही चीज जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के अंदर लॉजिक पार्ट लगाया था कि भाई मैं इस वाले पेज पर, लॉगिन वाले पेज पर मैं यूजर ऑब्जेक्ट जो है वो चीज सेंड करवा दूंगा। किसके थ्रू, मॉडल के थ्रू। तो मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया यूजर, देन न्यू यूजर मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके, और ये वाला यूजर ऑब्जेक्ट अब आप यहाँ पर गेट करवा दो मॉडल एट्रीब्यूट के थ्रू। ओके, यूजर, और यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो डेट इज यूजर। ठीक है, और यहाँ से अब जो यूजर है उससे ही आप ईमेल आईडी और पासवर्ड गेट करवा दो। हाँ जी, वहीं से ही आप यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड गेट करवा दो, क्योंकि इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड ही रहेगा, कोई दूसरा पार्ट नहीं रहेगा। सेकेंड थिंग, एक चीज का और ध्यान रखना जो मैं पहले बताना भी भूल गया हूं आपको, कि ये जो नेम है डेट इज नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, ये बिल्कुल सेम होने चाहिए हमारे यूजर एंटिटी के। अगर आप लोग ये नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो नहीं करते हो, मींस के अगर आप लोग यहाँ पर कोई दूसरा नेम प्रोवाइड करते हो और यहाँ पर आप कोई दूसरा नेम प्रोवाइड करते हो तो वो डायरेक्टली यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। ध्यान रखो ये चीज। ओके, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर यूजर के अंदर अब की बार सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जाएगा डेट इज ईमेल आईडी और पासवर्ड, क्योंकि मेरे पास नेम एंड फोन नंबर तो है ही नहीं, तो उनकी वैल्यू नल चली जाएगी।
ओके तो यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर ईमेल आईडी थी, मैंने गेट करवा दिया, पासवर्ड था गेट करवा दिया, लॉगिन यूजर को सेंड कर दिया और यहाँ पर जाकर अब मैं उसको स्टोर करवा देता हूँ डेट इज यूजर को। ओके या फिर आप इसको कर दो डेट इज वैलिड यूजर, ये एक तरह से वैलिड यूजर है। और यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो कि इफ अगर मेरे पास वैलिड यूजर की वैल्यू नल नहीं है तो फिर वो चला जाएगा कहाँ पर, हाँ जी वो चला जाएगा प्रोफाइल पेज पर। अदरवाइज हाँ जी अदरवाइज मैं यहाँ पर अगेन एरर जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा जैसे यहाँ पर था। ओके यहाँ पर एरर है, इक्वल्स टू नहीं लगाया, ठीक है। देन मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, तो आप एक काम कर दो, आप यहाँ पर भी मॉडल प्रोवाइड कर दो। ओके और यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो डेट इज ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड, दैट्स इट। ओके और यहाँ पर ये रिटर्न कर जाएगा कहाँ पर, वो रिटर्न कर जाएगा लॉगिन वाले पेज पर। यहाँ से आप इसको रिमूव कर दो, तो अगर वो लॉगिन हो गया तो प्रोफाइल पेज पर चला जाएगा। अदरवाइज अगर ईमेल आईडी पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो वो लॉगिन पेज पर ही जाएगा, एरर मैसेज वो लेकर चला जाएगा और एरर मैसेज मेरा यहाँ पर जाकर प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। तो अब की बार मेरे पास ये लॉगिन वाला पार्ट भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना चाहिए। एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं, चेक करके देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर वो लॉगिन हो रहा है या नहीं। ठीक है आप यहाँ पर करो amit@gmail.com एंड अमित कर देता हूँ मैं सिंपल। लॉगिन पर क्लिक किया तो ये देखो क्या बोल रहा है वो, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड। बट अगर मैंने कर दिया amit@gmail.com अमित 123 लॉगिन पर आप क्लिक करो तो ये देखो वो चला जाएगा वेलकम यूजर वाले पेज पर। ओके अगर मैं यहाँ पर दीपक के थ्रू लॉगिन करता हूँ तो दीपक@gmail.com दीपक 123 तो अगेन वो चला जाएगा इधर। बट अगर मैं पासवर्ड कुछ गलत प्रोवाइड कर देता हूँ तो फिर वो एरर प्रोवाइड कर देगा, दैट्स इट। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर प्रॉपरली लॉगिन वाला पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। देखो कितना इजी है। ओके सिर्फ आप लोगों को लेयर्स के ऊपर काम करना है, ठीक है। कंट्रोलर लेयर, एंटिटी लेयर, रिपोजिटरी लेयर, सर्विस लेयर, आप लोगों को अलग अलग लेयर्स के ऊपर काम करना है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैंने ये सारी की सारी चीज़ें लेयर्स के अकॉर्डिंग आप किस टाइप से काम करते हो, मैंने MVC डिज़ाइन पैटर्न के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है, एक बार आप लोग वीडियो ज़रूर देख लेना। ओके तो ठीक है ये चीज़ हो जाएगा। अब हो सकता है स्टूडेंट ये बोल रहे हैं सर मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं लॉगिन करूं, हाँ जी जैसे ही मैं यहां पर लॉगिन करूं मेरे पास यहां पर नेम लिखा हुआ आ जाए। इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, आप यहां पर मॉडल के थ्रू नेम को गेट करवा दो। हाँ जी ये देखो मॉडल नेम और वैलिड यूजर डॉट गेट नेम, आप नेम को गेट करवा दो और लेकर चले जाओ आप प्रोफाइल पेज पर और प्रोफाइल पेज पर आप उसको प्रिंट करवा दो। कहाँ गया हमारे पास, ये रहा। और आप यहाँ पर प्रिंट करवा दो डेट इज मॉडल नेम, दैट्स इट। ठीक है नेम एक बार आप चेक कर लेना नेम की स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं है। ओके सो ये देखो जी मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके तो ये चीज़ हो जाएगा। और हाँ साथ के साथ आप यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन भी बना सकते हो, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन भी क्रिएट कर देता हूँ। ओके ठीक है जी ये मेरे पास आ जाएगा लॉग आउट। ओके लॉग आउट हालांकि हम लोग जब सेशन भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे तब जाकर थोड़ा और अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बट सेशन जब आप लोग करोगे तो ये चीज़ और अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके सो जैसे ही मैं लॉग आउट करता हूँ वो रिटर्न हो जाएगा लॉगिन पर। ओके यहाँ पर आप कर दो डेट इज गेट मैपिंग। ओके जिसके अंदर मैंने कर दिया लॉग आउट। ओके और यहाँ पर आप HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, आप यहाँ पर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को गेट करवा दो। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग सेशन को गेट करेंगे। हाँ जी मैं सेशन को यहाँ पर गेट कर दूंगा। ओके और मैं यहाँ पर HTTP सेशन, हाँ जी सेशन के अंदर मैं वैल्यू को स्टोर कर दूंगा। ठीक है आप यहाँ पर फॉल्स भी लिख दो अभी के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने सेशन का बहुत डीपली यूज अभी नहीं किया।
ओके और यहाँ पर सिंपली आप प्रोवाइड कर दो कि अगर हमारे पास सेशन की वैल्यू नल नहीं है तो फिर वो सेशन को डिलीट कर देगा। दैट्स इट। क्या अगर हमारे पास सेशन बना होगा तो उसको वो डिलीट कर देगा और लॉगिन पेज पर वो चला जाएगा। बस देखो कितना इजी है। तो अगेन आप यहाँ पर इसको रन करो, ठीक है। अगेन आप यहाँ पर जाकर देखो, चेक करो लॉगिन करके क्या हमारे पास नेम वो प्रिंट करवा रहा है या नहीं। पहले आप यहाँ पर दीपक को लॉगिन करके देखो। ओके, वेलकम दीपक पवार, प्रॉपर नेम आ रहा है। लॉग आउट पर आप क्लिक करो, ठीक है। लॉगिन पर आप दोबारा क्लिक करो तो नहीं होगा। ओके, देन amit@gmail.com एंड अमित123। ओके, वेलकम अमित चौधरी, डेट मीन्स के अमित लॉगिन हो रहा है। लॉग आउट पर क्लिक करोगे तो लॉग आउट हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये हमारे पास अब प्रॉपर लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट जो है ये चीज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आप लोगों को इसका फ्लो पता होना चाहिए। लॉजिक एक बार समझ में आ गया तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पार्ट। ओके, सो एक बार आप ये चीज ट्राई करके देखो। मैंने आप लोगों को बहुत डीपली फोल्डर स्ट्रक्चर भी बना दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सा पार्ट आप लोगों को कहां पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। कहां पर आप लोग बैकएंड पार्ट क्रिएट करते हो, कहां पर आप फ्रंट एंड पार्ट क्रिएट करते हो, स्टैटिक टाइप का स्टैटिक आप फाइल्स कहां पर क्रिएट करते हो, जेएसपी फाइल्स आप कहां पर क्रिएट करते हो। मैंने हर एक चीज आप लोगों को बहुत डीपली एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। ये सारी चीजें एक बार आप लोग ट्राई करके देखो। इन केस अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।